2026 को एक पति थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद में वहां पर शिकायत दर्ज करता है, यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। किसी ने शायद उसका अपहरण कर लिया है या उसके साथ क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी पत्नी ढूंढ लो, मेरी पत्नी को खोजा जाए। और वो बहुत ही वहाँ पर परेशान स्थिति में है, बहुत दुखी है और पुलिस से बातचीत कर रहा है। उसे लगता है कि जैसे उसकी पत्नी कहीं खो गई है, किसी के साथ चली गई है या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। वो इतना परेशान था कि पुलिस को भी लगा कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसे खोजना चाहिए। पुलिस ने उसकी जो कंप्लेन थी ली और उसके बाद में उससे पूछताछ की कि आखिर किसी के साथ जा सकती है, आखिर का क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने बताया कि वो एक पार्टी में गई थी और पार्टी से वापस आ रही थी, लेकिन पार्टी से वापस घर नहीं पहुंची। तो पुलिस को भी लगा कि फिर रास्ते में कुछ हुआ होगा। कई सारी चीज़ें वहाँ पर तलाश की गई, छानबीन की गई। रास्ते में जिस रास्ते से आई गई उस रास्ते को पूरी तरह से खंगाला गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली उस महिला के बारे में जिसका नाम प्रियंका है और इससे जो पति है इसका नाम रुद्रेश है। रुद्रेश और प्रियंका पति पत्नी है और जो प्रियंका है वो कहीं खो गई है, अपहरण हो गया है उनका, किडनैप हो गया है। ऐसी चीज़ें रिपोर्ट में लिखवाई रुद्रेश ने कि मेरी पत्नी को खोज दीजिए, मेरी पत्नी को ला दीजिए। लेकिन अब पुलिस के भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो पुलिस ने कई सारी चीज़ें अपनाई। तो सबसे पहले जो काम होता है, एक तरीका होता है, वो था कि कॉल डिटेल, CDR। तो कॉल डिटेल के लिए फ़ोन में लगाया गया और कॉल डिटेल निकाली गई, तो कॉल डिटेल से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। अब जब कॉल डिटेल से कोई खास पता नहीं चला तो परेशानी ये थी कि और कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्च ऑपरेशन में लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक और सा तरीका था कि उसका जो दूसरा नंबर था किसी को पता नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं से उसका दूसरा नंबर मिल गया। और जब दूसरा नंबर मिला तो उस दूसरे नंबर से जब कॉल डिटेल निकाली गई तो पता लगा कि एक डेविड नाम का व्यक्ति है जिससे बहुत लंबे समय से बात करती है और बहुत टाइम तक बात करती है, यानी 10 से 12 घंटे हो जाते हैं बात करते करते। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस को लगा कि इसका मतलब जो डेविड है उस तक पहुंचना चाहिए। तो पुलिस के रडार में डेविड आया और डेविड की तलाश करने पुलिस जुट गई। लेकिन उससे पहले 13 फरवरी को एक जगह है जो वहाँ हासिम, कर्नाटक की चिकमंगलुरु जो एरिया है उसके पास में एक हासिम जगह है। वहाँ उस जगह पर, जिस जगह पर पुलिस को लग रहा था कि यहाँ से कुछ झोल हो सकती है, यहाँ से गायब की जा सकती है, यहाँ से थोड़ा जंगल टाइप का और तालाब जैसा था, तो पुलिस को लगा कि कुछ यहाँ से गड़बड़ हो सकता है। तो फिर पुलिस ने वहाँ पर तलाशने की कोशिश की। तो एक तरफ तो पुलिस उस डेविड की तलाश में थी, उस तक पहुँचने का प्रयास कर रही थी, लोकेशन बाकायदा सर्विलेंस पर लगाई गई, सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस छानबीन कर रही थी वो यह था कि जहाँ पर वो गायब हुई थी या गायब होने की शंका थी, वहाँ पर जब देखा गया तो 13 फरवरी को देखा गया कि एक कुर्ता है और एक अंडरगारमेंट्स है जो फटा हुआ है, दूसरी एक सलवार है। 3 चीज़ें उस जगह पर मिलती हैं। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये सही है कि उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है। तो उस हादसे को कैसे पता लगाया जाए, तो लगा कि जब तालाब पास में है तो हो सकता है लाश को तालाब में दबा दिया गया हो। तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए, गोताखोर इकट्ठा किए, बुलाए और गोताखोरों से लाश को उस तालाब में ढूंढने की तमाम सारी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम थी क्योंकि लाश नहीं मिली। जब रुद्रेश से पूछा गया कि वो कपड़े किसके हैं तो पता लगा कपड़े उसी के हैं, उसकी पत्नी के हैं, लेकिन कपड़े पत्नी के थे, ये बात सही थी। लेकिन जब वहाँ के आसपास लोगों से पूछा गया, जो वहाँ के मछुआरे थे, मछली मारने वाले लोग थे जो आते थे रोज, तो उनसे पूछा गया कल यहाँ पर तुमने कुछ अजीब देखा हो, कुछ ऐसा देखा हो। तो उसने कहा कि कल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न कपड़े थे न कुछ था।
तो अगर गायब वो कल हुई थी तो कपड़े कल मिलने चाहिए थे, और कल वहां पर कुछ था नहीं, फिर उसके बाद में आज यहाँ पर कैसे कपड़े? पुलिस को भी लगा कि कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है। जब उसकी माँ से यानी प्रियंका की माँ से पूछा गया कि ये कपड़े उसी के हैं, तो उसने कहा कि नहीं, जब पार्टी में आई तब तो वो जीन्स और टॉप पहन के आई थी, ये कपड़े हो सकते हैं उसके, लेकिन ये पहन के नहीं आई थी। लेकिन जब वो गायब हुई तो जीन्स टॉप पहन के गायब हुई, लेकिन कपड़े ये मिले, तो अब इसका क्या मतलब था? पुलिस काफी गुमराह थी। लेकिन जब डेविड के पास पहुंची पुलिस, तो डेविड के पास ही वो प्रियंका भी मिल गई, और प्रियंका और डेविड को दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। जब थाने में प्रियंका से और डेविड से पूछा गया कि यह मामला क्या है, यह आखिर कैसा चक्रव्यूह है, वहां कपड़े अस्त व्यस्त और फटे, ऐसे प्राइवेट कपड़े जो फटे पड़े हैं वो वहां है, और तुम यहाँ इनके साथ, और उसी जींस टॉप में। तो पुलिस को लगा कि ये जो सारी कहानी है ये प्रियंका और डेविड की रची हुई है। तो पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ की और कहा कि बताओ कि इस घटना को, इस कहानी को क्यों रचा गया? तो उसने कहा कि इसमें इसलिए रचा। अब उसने कहानी जो बताई, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि औरत के दिमाग की कितनी बड़ी चालाकी होती है। आदमी समझता है कि ये मेरी है और मेरे से प्यार करती है और ये हमारी पत्नी है, पर ऐसा नहीं था। और ऐसी जो जब खो गई तो वो इतना परेशान था अपनी पत्नी के लिए, लेकिन एक पत्नी कैसा षड्यंत्र रच रही थी उस अपने पति रुद्रेश के साथ में। ये था कि जब उसने कहानी बताया तो ये बताया कि रुद्रेश, डेविड और जो ये प्रियंका है एक ही कंपनी में काम करती थी। डेविड जो था वो सुपरवाइजर था। धीरे धीरे कुछ समय में डेविड के और प्रियंका के बीच में अवैध रिश्ते कायम हो गए। प्यार कर बैठी एक दूसरे को, बहुत सच्चा प्यार, बोला कि सच्चा प्यार करते हैं इससे, डेविड के बिना हम नहीं जी सकते, हमें डेविड के साथ ही रहना है, मुझे डेविड से शादी करनी है। तो पुलिस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये कहानी जो रची गई ये क्या है? कपड़े वहां पड़े हैं आपके, वो कपड़े आपके हैं और आप गायब हैं और डेविड के साथ हैं। तो उसने बताया कि वो एक कहानी रचना चाहती थी। वो ये था कि उसका प्लान था कि अपने पड़ोस में जो घर है, उस घर खंडहर की तरह पड़ा है, उसमें एक लाश दफन की जाए, एक इंसान की लाश को दफन किया जाए और अब मेरे कपड़े वहां पर डाले जाए, और उसके बाद में मेरे ऊपर का जो मर्डर चार्ज है उसमें पति रुद्रेश को फंसा करके जेल भेज दिया जाए, और मैं कर्नाटक से 2000 किलोमीटर दूर बिहार में एक जगह थी जहां पर डेविड के साथ शिफ्ट होना था उसे। अब इन सारी चीजों को सोच करके पुलिस को बहुत हैरानी थी। जितने लोग सुन रहे थे सब बदहवास हो गए कि आखिर ये एक पत्नी जिसके पीछे एक पति रो रहा था कि मेरी पत्नी गायब हो गई, उस पत्नी ने उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो अब पुलिस जब इन सारी चीजों पर बातचीत हुई तो फिर डेविड को 3 घंटे तक पूछताछ डेविड से और प्रियंका से हुई। तो डेविड ने फिर कहा कि मुझे थाने में क्यों बिठाया गया है और मैं कितनी देर तक यहाँ रहूंगा, मुझ पर कौन सी कार्रवाई बनती, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना। नहीं, डेविड को 3 घंटे बातचीत करने के बाद डेविड को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि डेविड का कोई क्राइम था ही नहीं। क्योंकि डेविड ने कहा कि मैंने तो सिर्फ प्यार किया है और जब ये मेरे साथ राजी थी तो मैं इसे ले जाना चाहता था, मैं इसको भगा ले गया, वो मेरी गलती है, लेकिन कोई ऐसा कानूनी क्राइम नहीं किया हमने। और जो ये प्रियंका करना चाहती थी, जो किसी इंसान की लाश को दफन करना चाहती थी और कपड़े डाल करके अपने मौत का जो कहानी रचना चाहती थी, उसमें भी मेरा कोई खास रोल नहीं था। मैंने मना भी किया कि ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन जो ये प्रियंका की चाल थी, एक औरत की चाल थी, उसमें जो उसका पति था, अगर कहीं सुराग न मिलता, दूसरे नंबर की सीडीआर ना निकाली गई होती और ये प्रियंका ना मिलती, तो एक सोची समझी साजिश और परफेक्ट मर्डर का प्लान इन लोगों का कायम हो जाता और उसके बाद में वो बेचारा निर्दोष रुद्रेश जेल काटता। तो एक पत्नी कितना गिर सकती है जो अपने पति को साथ, ठीक है उसे उसके साथ जाना था, लेकिन ये एक ऐसा काम करके जाने के बाद में कितना सही है कितना गलत है,
ये आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आप तक एक जानकारी ठीक पहुंची हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे के नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।